इंग्लिश लिटरेचर की बुक निकालिए। यस मैम। फाइव चैप्टर हो गया था। चैप्टर नंबर 6 पर आइए। यस मैम, हो गया था। 6 वाला कहाँ हुआ था बेटा? हो गया था 6 वाला? मैम 5 हो गया था। हाँ, नो मैम 5 हुआ था। जोडीज फार्म फॉन। शायद ये हाफ चैप्टर हुआ था, हाफ नहीं हुआ था, लेकिन आप शायद क्लास में नहीं थे ना, तो स्टार्ट से पढ़ते हम लोग। ओके यस मैम। बोलेंगे बन जाएगा। तो फॉन का मतलब क्या होता है? बच्चा। हिरन होता है ना, हिरन का जो छोटा बच्चा होता है उसको फॉन कहते हैं। दिस इज जोडीज फॉन। तो जोडी करके कोई है, गुड मॉर्निंग, जोडी करके कोई है जिसके पास हिरन का बच्चा है, फॉन है, उसके बारे में ये चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं। जोडी allowed his thoughts to drift back to the fawn. He could not keep it out of his mind. अब जोडी बार बार उसके थॉट्स यानी कि उसके माइंड में विचार आ रहे हैं। कौन से विचार आ रहे हैं? उसके माइंड में थॉट आ रहे हैं कि ड्रिफ्ट बैक टू द फॉन, वापस से वो जो फॉन है उसको उसके पास चाहता है वो। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, उसके माइंड से वो बात जा ही नहीं रही है। वो फॉन को वापस चाह रहा है। ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम, इन हिज आर्म्स, और वो बार बार उसके सपनों में वो फॉन आ रहा है कि वो उसको गोद में अपने लिया हुआ है। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स साइड। वो टेबल से गिर जाता है और अपने पापा के पास जाकर बैठ जाता है। Penny lay at rest. His eyes were opened and cleared, but the pupils were still dark and dilated. तो जो जितनी भी चीजें हैं वो बहुत ही उसको अंधकार में लग रही हैं। उसकी आंख ठीक से क्लियर नहीं है, मतलब क्लियर है, खुली हुई है। अब उसको एकदम नींद से वो जाग गया है। जोडी सेड, हाउ आर यू फीलिंग पा? वो अपने पापा से कहता है कि पापा आप कैसा फील कर रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जस्ट फाइन सन, ओल्ड डेथ हैज गॉन थीविंग एल्सवेयर, बट वाज़न्ट इट अ क्लोज शेव? अब उसके पापा क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ बेटा, मौत बिल्कुल छू कर निकल गई, लेकिन अभी मैं सेफ हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। I agree, Penny said. I'm proud of you, boy. The way you kept your head and did what was needed. अब पेनी क्या कह रहा है? कह रही है कि मैं तुम्हारे पर बहुत प्राउड हूँ, तुमने जिस तरह से काम किया, जैसा अपना आंखें खुली रखी, मैं बहुत खुश हूँ। पा, yes son. पा, do you recollect the doe and the fawn? अब वो जोडी पूछ रहा है अपने पापा से कि क्या आपको वो जो फॉन था, जो हिरन का बच्चा था, वो याद आ रहा है? I can never forget them. The poor doe saved me, that's certain. वो क्या कह रहा है कि मैं बिल्कुल भी नहीं भूल सकता उस बच्चे को। The poor doe saved me. उस बेचारे छोटे से बच्चे ने मुझे बचाया, that's certain. Pa, the fawn may be out there yet. It might be hungry and very scared. अब जोडी क्या कह रहा है अपने पापा से कि पा, हो सकता है वो बेचारा जो बच्चा है वो अभी भी वहां पर हो, भूखा हो, डरा हुआ हो। I suppose so. मुझे ऐसा लगता है। पा, I'm a big boy now and don't need to drink milk. Why don't I go and see if I can find the fawn? अब वो क्या कह रहे थे पापा से कि पापा मैं तो बहुत बड़ा हो गया हूँ, मैं अब दूध पीता बच्चा नहीं हूँ, क्या मैं खुद से जाकर जंगल में उस फॉन को ढूंढ कर ले आऊं और चेक करके आऊं कि वो ठीक है कि नहीं? एंड ब्रिंग इट हियर, और क्या मैं उसको यहाँ पर लेकर आ जाऊं? एंड रेज इट, और मैं उसको पालूंगा, उसको बड़ा करूंगा। पेनी ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग। जो उसके पापा हैं वो शांत हैं और सीलिंग की तरफ देख रहे हैं, छत पर देख रहे हैं। बॉय, यू गॉट मी हेम्ड इन, इट वोंट टेक मच टू रेज इट। पा, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एप्पल्स। वो उसके पापा क्या कह रहे हैं कि बच्चे, तुम, इतना आसान नहीं होता है इस फॉन को पालना। बहुत मेहनत लगती है।
तो जॉडी क्या कह रहा है कि नहीं पापा, मैं उसको ग्रास खिलाऊंगा, हरी चीजें खिलाऊंगा, पत्तियां खिलाऊंगा और वो बड़ा हो जाएगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज। अब पापा ने क्या कहा कि तुम अपने उम्र के बच्चों से बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। वी टुक इट्स मदर and it wasn't to blame. Surely it seems ungrateful to leave it to starve. Son, I can't say no to you. I never thought I'd live to see another day. तो क्या कह रहा है कि जिस तरह से मेरी जान बचाई है उसकी मदर ने फोन की, मेरा ये दिल नहीं कह रहा है कि मैं उसको ऐसे भूखा मरने के लिए छोड़ दूं। मैं तुम्हें ना नहीं कह सकता। उन्हीं की वजह से मैं आज ये दिन देख पा रहा हूँ, मैं अभी जीवित हूँ। Can I ride back with Millville and see if I can I can find it? तो कह रहे हैं कि क्या मैं मिलव्हील के साथ जाऊं और जाकर ढूंढूं कि कहाँ पर वो फोन जो है वो है। Tell your माँ I said you can go. जाओ अपनी माँ से बता दो कि मैं तुम्हें जाने को कह रहा हूँ। He sidled back to the table and sat down. His mother was pouring coffee for everyone. वो अपनी सीट पर गया और क्या देखता है कि जो माँ है वो सबके लिए कॉफी पोर कर रही हैं। He said, "Ma, Pa says I can go bring back the phone." She said she held the coffee pot in the mid-air. What phone? जब जोडी ने बताया माँ को कि माँ, पापा ने मुझे कहा है कि मैं जाकर उस फोन को देख सकता हूँ जंगल में, तो जो मदर कॉफी पोर कर रही थी उनका जो कॉफी था वो हवा में ही रुक गया। उन्होंने हाथ रोक दिया अपना और क्या पूछती हैं कि क्या फोन? द फोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड। जिस डो को हमने मारा था उसी का वो बच्चा है। वी यूज्ड द डोज लिवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा। हमने उसकी माँ का लिवर लिया था, उसकी माँ के लिवर को यूज किया था अपने पापा के पॉइजन को निकालने के लिए। तो she gasped, "Well, for pity's sake, Pa says it won't be ungrateful to leave it to starve." तो उन्होंने जोडी क्या कह रहा है कि हाँ, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, अच्छा नहीं है कि जिसने मेरे पापा की जान बचाई उसको ऐसे स्टार्व यानी कि भूखा मरने के लिए छोड़ दिया जाए। Doc Wilson said, "That's right, ma'am. Nothing in the world comes quite free. The boy is right and his डैडी इज राइट." तो कोई और भी था, मिलविल थे, उन्होंने क्या कहा कि हाँ मैम, आपका बेटा बिल्कुल सही कह रहा है और आपके हस्बैंड भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोई भी चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती है, कुछ ना कुछ के लिए करना होता है। तो जब इसकी फोन की माँ ने जब सर की जान बचाई है तो हमारा ये ड्यूटी बनता है कि हम लोग फोन को बचा ले, उसको भूखा या मरने के लिए ना छोड़ दें। फिर Millville said he can ride back with him. I'll help him find it. मिल्कविल क्या कहता है कि मैं हेल्प करूंगा उनको ढूंढने के लिए, मैं जाऊंगा लेकर इनको। She sat down the spot helplessly. Well, if you will give it your milk, we have got nothing else to feed it. तो उन्होंने क्या कहा कि थोड़ा सा मिल्क ले लो, नहीं तो हमारे पास कुछ होगा नहीं इसको खिलाने के लिए। Ma Baxter asked anxiously, "You will not be gone long?" Jody said, "I'll back before dinner for sure." माँ ने क्या कहा, माँ ने थोड़ा सा anxiously यानी कि डरते हुए कहा कि क्या तुम लोग जल्दी से आ जाओगे, दूर तो नहीं जाओगे? तो जोडी ने कहा कि डिनर से पहले हम लोग उसको ढूंढकर वापस आ जाएंगे। Millville mounted his horse and pulled Jody up behind him. He said to Millville, "Do you think the phone's still there? Will you help me find him?" अब जोडी ने मिलविल से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि फोन अभी भी उसी जगह पर होगा जहां हमने उसको देखा था? क्या आप मेरी हेल्प करेंगे उसको ढूंढने के लिए? We'll find him if he is alive. How you know it's a he? कह रहा है कि हम लोग उसको ढूंढ लेंगे अगर वो जिंदा होगा तो, लेकिन तुम पहचानोगे कैसे कि वो वही फोन है जिसकी तलाश में तुम हो, जिसकी माँ की जान चली गई आप लोगों की वजह से। The spots were all in a line on a doe fawn.
passes the spots are every which way. वो कह रहा है कि हर जगह स्पॉट है, कई डायरेक्शन में स्पॉट है और एक लाइन में स्पॉट है, उससे हम उसको पहचान जाएंगे. जोडी gave himself over to thought of the fawn. They passed and the abandoned clearing. वो लोग काफी दूर तक चले गए, बहुत दूर तक भाग गए. He said, cut to the north, Millville. वो उसने क्या कहा, नॉर्थ की तरफ मुड़ जाइए, Millville. It was up here that Pa got bitten by the snake and killed the doe and saw the fawn. कह रहा है कि इसी जगह पर पा को सांप ने काटा था और हमने उस डो को मारकर पापा की जान बचाई थी. Suddenly Jody was unwilling to have Millville with him. अचानक से जोडी को ये लगने लगा कि मुझे मिलविल के साथ नहीं जाना चाहिए. If the fawn was dead or could not be found, he could not have his disappointment seen. कह रहा कि अगर मान लो फोन मर गया हो या मुझे मिले ना, तो मुझे फिर मिलविल की डिसअपॉइंटमेंट झेलनी पड़ेगी. And if the fawn was there, the meeting would be so lovely and so sincere that he could not endure to share it. लेकिन अगर वो जिंदा होगा फोन, तो इतना खुश हो जाएगा वो, इतना अच्छा वो मीटिंग होगा, सीन होगा कि जोडी नहीं चाहता कि कोई और से उस लम्हे को शेयर कर सके. He said, it's not far now, but the scrub is very thick for a horse. I can make it on foot, but I'm afraid to leave you, boy. Supposed to go lost or got bitten by the snake too. अब जोडी ने क्या कहा, it's not so far now, but the scrub is very thick for a horse. It can make it on foot. तो जोडी उसको मिलविल को भगाने के लिए कह रहा है कि बहुत दूर नहीं, मैं बिल्कुल पास आ गया हूँ, अब आप थोड़ा यहीं रुक जाइए, मैं चला जाऊंगा. लेकिन मिलविल क्या कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा. अगर तुम्हें किसी सांप ने काट लिया, तुम किसी डेंजर में आ गए तो I'll take care. It might take me a long time to find the fawn. If he is wandered, leave me off right here. वो क्या कहता है कि बिल्कुल भी दूर नहीं है वो, मैं एकदम अपने आप को देखभाल कर लूंगा, आप जाइए, मैं उसको तुरंत ढूंढ लेता हूँ. All right, but you take it easy now. You know north here and east. तो क्या कह रहा है कि तुम इतना आसान भी मत समझो कि तुम ढूंढ लोगे अकेले, तुम्हें नॉर्थ और ईस्ट का कुछ पता भी है. तो there and there, that tall pine makes a bearing so long, Millville, I'm obliged. He waited for the sound of the hoofs to end, then cut to the right. The scrub was still, only his own crackling of twigs sounded across the silence. He wondered for an instant if he had mistaken his direction. तो उसने क्या कहा कि जो पाइन के ट्रीज हैं उनके थ्रू मैं जो दिशा है उसका ज्ञान कर लूंगा, और उसने पाइन ट्रीज को और जो ग्रास है वहां पे उनको डायरेक्शन के लिए यूज किया एज अ कंपास, और वो जाने लगा. Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. Buzzard यानी कि एक बड़ा सा मतलब पक्षी टाइप का था, जो पक्षी जो कुछ खाते रहते हैं, गिरा देते हैं कुछ भी नॉनवेज टाइप का, वो था उसके पास आके गिरा. He came into a clearing under the oak. Buzzard sat in a circle around the careface of the door. तो जो बड़े बड़े पक्षी थे वो एकदम वहीं पे सामने बैठ गए जाकर. They turned their heads on their long scrawny necks. उन्होंने अपनी लंबी लंबी गर्दन से अपने सर को घुमाना स्टार्ट कर दिया. And hissed at him, और जोडी की तरफ बढ़ने लगे, उसको हिस करने लगे, यानी कि आवाजें निकालकर डराने लगे. He threw his bow at them and they flew into the adjacent tree. और उसने उसके पास जो था हाथ में, उसने उसको फेंका और जो बर्ड थे वो ट्री के ऊपर उड़ गए. The sand showed large cat prints, but the big cat still fresh. And they had left the door to the carrion bird. कुछ रेत पर कुछ बिल्लियों के पैरों के निशान थे और बड़ी बिल्लियों के निशान थे जो डो को खा रहे थे. He passed the grass at the place where he had seen the fawn. अब वो उधर जा रहा है जो भी जहां पर उसने fawn को देखा था.
It did not seem possible that it was only yesterday. The fawn was not there. He circled the clearing. There was no sound, no sign, no buzzards clacked their wings. Impatient to return to their business, he returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours. Studying the sand for a small hoof print, the night rain and washed or the small hoof print. The night rain had washed away all tracks except those of cat and buzzard. अब जो जोडी है वो पूरे जगह पर जहां जहां पे उसने फोन को देखा था वहां पे सर्च कर रहा है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ बजर्ड है और कैट के फुटप्रिंट्स हैं, क्योंकि रात में कुछ बारिश हुई थी इसकी वजह से भी कुछ फुटप्रिंट्स जो है वो मिट चुके थे, लेकिन अभी जो कैट और बजर्ड था उन्हीं के सिर्फ पैरों के निशान वहां पर दिख रहे थे. Movement directly in front of him startled him so that he tumbled backward. The fawn lifted its face to his. It turned its head with a wide, wandering motion and shook him through with the stare of its liquid eyes. It was quivering. It made no effort to rise or run. Jody could not trust himself to move. अब जोडी फिर अचानक से उसको फोन का फेस दिखा और जो फोन था वो अपनी लिक्विडी आंखों से, गीली आंखों से उसकी तरफ देख रहा है और जोडी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है. He whispered, "It's me." उसने धीरे से कहा जोडी ने कि ये मैं हूँ. फोन से कहा कि ये मैं हूँ. The fawn lifted its nose, scenting him. फोन ने अपनी नोज उठाई और उसको स्मेल किया जोडी को. He reached out one hand and laid it on soft neck. उसने अपना हाथ उठाया और प्यार से उसके फोन के गर्दन पर रखा. The touch made him delicious. Delicious मतलब excited, बहुत खुश. जो उसका टच था उससे वो बहुत खुश हुआ. He moved forward on all fours until he was close beside it. He put his arm around its body. A light convulsion passed over it, but it did not stir. He shook its sides as gently as though the fawn were a china deer and he might break it. जोडी ने इतने प्यार से उसको टच किया, इतने प्यार से उसको सहला रहा था जैसे कि वो टूट जाएगा. एकदम सॉफ्टली टच कर रहा था ताकि वो डर न जाए. Its skin was very soft. It was sleek and clean and had a sweet scent of grass. उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट थी और उसके बॉडी से ग्रास की बहुत प्यारी सी स्मेल आ रही थी, घास की. फिर he rose slowly and lifted the fawn from the ground. वो धीरे से उसके पास गया और fawn को उठा लिया जमीन पर से. Its legs hung limply. They were surprisingly long and he had to hoist the fawn as high as possible under his arm. उसने fawn को खूब ऊपर तक उठा लिया ताकि वो उसको बिल्कुल भी कोई चोट ना आए, बहुत आराम से उसको लेकर आने लगा. He was afraid that it might kick and bleat at Sky and smell of its mother. तो वो क्या सोच रहा था कि कहीं ये किक ना मार दे और कहीं अपने माँ की जो याद है या माँ की जो स्मेल है वो इसको ना आ जाए और ये रोने ना लगे. He skirted and clearing and pushed his way into the thicket. वो झाड़ियों से खूब ऊपर उसको उठाकर लेके जा रहा था ताकि उसको कुछ भी पता ना चले. And it was difficult to fight through with his burden. लेकिन उसको उठाकर उसके भार को उठाकर इतना ऊपर उसको उठाकर लेकर चलना बहुत मुश्किल हो रहा था. The fawn's legs caught in the bushes and he could not lift his own with freedom. जो fawn का पैर था वो bushes यानी कि झाड़ियों के बीच में फंस गया और वो निकाल नहीं पा रहा था. हाँ. He bobbed with his stride. He tried to shield its face from prickling vines. वो जोडी उसके फेस को छुपा रहा था ताकि prickling vines यानी कि जो चुभने वाले जो पौधे हैं, झाड़ियां हैं, वो उसके फेस पे ना लग जाए. Its head bobbed with his stride. His heart thumped with the
marvel of its acceptance of him. He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. He stopped to rest and set the fawn down on its dangling legs. It wavered on them. It looked at him and bleated. अब थोड़ा सा वो थक गया तो उसने उसको जमीन पर रख दिया और थोड़ा देर वेट करने लगा, फोन को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया. He said, enchanted यानी कि बहुत ही एकदम खुशी से, एकदम आनंद से, I'll carry you after I get my breath. मैं तुमको फिर से उठा लूंगा जब मेरी सांस दोबारा से आने लगेगी, क्योंकि वो बहुत थक गया था. He remembered his father saying that a fawn would follow if it had first been carried. He started away slowly. The fawn started after him. उसको याद आ गया जोडी को कि जो fawn होते हैं वो आपको फॉलो करेंगे, जब जहां से आप उसको छोड़ेंगे वहां से वो आपको फॉलो करने लगेंगे. तो उसने धीरे से चलना स्टार्ट किया और fawn भी उसके पीछे पीछे आने लगा. He came back to it and stroked it and walked away again. It took a few wobbling steps towards him and cried piteously. It was willing to follow him. It belonged to him. It was his own. He was light-headed with his joy. He wanted to fondle it, to run and romp with it, to call to it to come to him. अब धीरे धीरे जब वो चलने लगा उसके पीछे पीछे fawn, तो उसको बहुत खुशी होने लगी. वो खुशी से चिल्लाना चाहता था और खुशी खुशी उसको बुलाना चाहता था कि मेरे पीछे पीछे आओ. He dared not alarm it, लेकिन वो नहीं चिल्ला पा रहा था क्योंकि वो उसको डराना नहीं चाहता था. He picked it up and carried it in front of him over his two arms. It seemed to him that he walked without effort. अब उसने फिर से उसको गोद में उठा लिया और अब ऐसा लग रहा था कि उसकी थकान जो है थोड़ी दूर हो गई. His arms began to ache and he was forced to stop again. अब फिर से उसकी आर्म्स में दर्द होने लगा. अब फिर से उसको फोन को नीचे रखना पड़ा. When he walked on, the fawn followed him at once. फिर जब वो थोड़ा सा चलता था तो fawn उसका पीछा करता था. He allowed it to walk a little distance, then picked it up again. The distance home was nothing. He could have walked all day and into the night, carrying it and watching it follow. बहुत देर तक, रात होने तक वो ऐसे ही करता गया. कुछ देर तक उसको उठा कर ले गया, कुछ देर तक उसको फॉलो करवाया. ऐसे ये लोग चलते गए. अब the distance home was nothing. हाँ, he was wet with sweat, but a light breeze blew through the June morning. लेकिन उसका पूरा जो कपड़े थे वो वेट हो गए पसीने से, स्वेट से. लेकिन जून की सुबह थी और सुबह की जो ओस थी वो आ गई थी. वो उसको कूल कर रही थी. कूलिंग हिम यानी कि थोड़ा सा कूल कर रही थी उसको. The sky was as clear as spring water in a blue china cup. ऐसा लग रहा था कि जो आसमान है वो एकदम कप में रखे वाटर की तरह एकदम साफ हो गया है. He came to clearing. It was fresh and green after the night's rain. अब रात भर बारिश जो हुई थोड़ा उससे सुबह जो है एकदम साफ साफ खिली हुई निकल आई. He fumbled with the lantern and after the night was finally obliged to set down the phone to manage it. Then he had an idea. He would walk into the house, into Penny's bedroom with the fawn walking behind him, but at the steps the fawn barked and refused to climb them. He picked it up and went to his father. Penny lay with closed eye. अब जोडी ने क्या सोचा कि मैं काम करता हूँ, मैं अपने सीधा पापा के रूम में चलता हूँ और फोन को पीछा करवाऊंगा अपना, कि मैं आगे चलूंगा फोन मेरे पीछे जाएगा तो पापा को बहुत खुशी होगी. लेकिन जैसे ही जोडी ने फोन को जमीन पर रखा, फोन एकदम कुछ करने से उसने मना कर दिया. वो उसका पीछा करना ही नहीं चाहता था. तो जोडी ने उसको अपने गोद में उठाया और फिर अपने फादर के रूम में गया और उसके फादर जो है वो आंखों को बंद करके लेटे हुए हैं. फिर क्या होता है, जोडी कॉल पा लुक. उसने पापा को बुलाया कि देखिए. Penny turned his head. Jody stood beside him. The fawn clutched hard against him. It seemed to Penny that the boy's eyes were as bright as the fawn's.
He said, I'm glad to find him. अब जोडी ने आंख खोलकर उसके पापा ने आंख खोलकर देखा तो दोनों की आंखें चमक रही थी, फॉन की भी और जोडी की भी। अब उसके पापा क्या कहते हैं, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हें ये मिल गया। Jody then went to the kitchen. The fawn wobbled after him. A pan of morning's milk stood in the kitchen safe. उसने जल्दी से वो किचन में गया और वहां पर मिल्क देखा उसने। The cream had risen on it. जो दूध में मलाई होती है वो भी ऊपर आ चुकी थी। He skimmed the cream into a jug. He poured milk into a small gourd. He held it out to the fawn. It butted it suddenly. Smelling the milk, he saved it precariously and from spilling over the floor. It could make nothing of the milk in the gourd. उसने पूरा जो दूध था उसको निकाला, मलाई निकाली। He dipped his fingers in the milk and thrust them into the fawn's soft wet mouth. उसने अपनी फिंगर को मिल्क में डाला और उसको मुंह के फॉन के सॉफ्ट माउथ में डाल दिया। It sucked greedily और उसने उसके फिंगर से जो मिल्क था उसको सक कर लिया। When he withdrew them, it bleated frantically and butted him. He dipped his finger again and as the fawn sucked, he lowered them slowly into the milk. अब जब उसके मुंह में वो अपना फिंगर मिल्क से डूबा हुआ फिंगर डालता था तो वो उसका पूरा जो मिल्क होता था फिंगर का वो सक कर लेता था और जब मिल्क खत्म हो जाता था तो वो थोड़ा थोड़ा अपने मुंह से उसको सक करने की कोशिश करता था। लेकिन फिर दोबारा जोडी ऐसा ही करता था। The fawn blew and sucked the snotted. Fawn ने अच्छे से मिल्क को सक किया। It stamped its small hooves impatiently. As long as he held his fingers below the level of the milk, the fawn was content. तो जोडी तब तक ये करता रहा जब तक मिल्क उसके हाथ में आता रहा। It closed its eyes dreamily. It was ecstasy to feel its tongue against his hand. Its small tail flicked back and forth. The last of the milk vanished in a swirl of foam and gurgling. तो जो लास्ट का जो मिल्क था वो सारा खत्म हो गया और जो फॉन था वो एकदम शांत हो गया। वो अपनी टेल को थोड़ा बहुत वेक कर रहा था और यहीं से आपको ये चैप्टर एंड हो जाता है। तो समझ में आ गया जोडीज फॉन के बारे में? यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे और आगे का जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे। ओके यस मैम। चलिए थैंक यू बेटा, बाय बाय।